क्लास से सवाल पूछा जाएगा, वो जवाब देगा। एक बच्चा खड़ा होकर जवाब देगा इधर आके, ठीक है। अगर उसका जवाब ठीक होगा तो उसको एक नंबर मिलेगा, अगर गलत होगा तो फिर एक नेगेटिव मार्क होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से सवाल होगा, फिर आगे फर्दर ऐसे क्लास सवाल जो है रिपीट होते जाएंगे। जो क्लास 2 सवालों के जवाब गलत देगी वो आउट हो जाएगी। समझ लग रही है बात की? चलिए फिर शुरू करें। गर्ल से शुरू करें या ए से शुरू करें? ए से शुरू करें। क्लास 6A आपसे सवाल है, हजरत आदम की दुआ सुनाएं। जो हाथ खड़ा करे ना आपसे सिलेक्ट करना है। ए से हजरत आदम की दुआ। ए वालों में से कोई भी नहीं है। 6A आप में से किसी को हजरत आदम की दुआ नहीं आती? चलिए थोड़ी बहुत गलत भी हो जाए, कोई बात नहीं है, सुनाए। आती है, बैठी है। आजो आजो बच्चे। आदम अलैहिस्सलाम की दुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे 6B यही सवाल आपसे है। आप समय पढ़ा दिए? नहीं। फिर आप कैसे नोट करेंगे? रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशद। ठीक है, ये दुआ तो है लेकिन किसी और की है। क्लास 6C। अब ये सवाल आप तक आ गया, हजरत आदम की क्या दुआ थी? एक बच्चा खड़ा हो जाए, जो हाथ खड़ा कर रहे हैं, मैम इनमें से एक को सिलेक्ट कर लें। आ जाओ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ, रब्बना ज़लमना अंफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। जवाब दुरुस्त है। क्लास 6C। क्लास 6G गर्ल्स आपसे सवाल है, दूसरा कलमा सुनाएं। तो सबने हाथ खड़े कर लिए हैं, वेरी गुड। एक सिलेक्ट करें सर। आ जाए बेटे इधर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दूसरा कलमा शहादत। शहादत मैंने गवाही देना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व क्लास 6A आपका एक सवाल गलत हुआ था जवाब। अब आपका अगर दूसरा जवाब भी गलत होता है तो आपकी क्लास नॉकआउट हो जाएगी। नॉकआउट समझते हैं ना, आप आउट हो जाएंगे। अब दोबारा आपसे क्वेश्चन है, क्लास 6A थे, अस्हाबे कहफ कौन थे? आपको मेरी आवाज सही आ रही है ना? अस्हाबे कहफ कौन थे? शोर नहीं करें भाई, आपके पास टाइम नहीं है इतना ज्यादा, सिर्फ 10 सेकेंड है।
काउंट शुरू कर दें, 10 से नीचे आए, ठीक है। अगर इनका टाइम नहीं होता तो फिर जवाब इनका गलत जो है तस्वुर होगा। आ जाओ बेटा। असहाब कहफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शागिर्द थे, 7 शागिर्द। जवाब गलत है। यही सवाल है 6B क्लास से। वेरी गुड, आप लोगों ने तैयारी की है। एक से आ जाए, एक बच्चा आ जाए। साहब एक वो नौजवान शख्स थे जिन्होंने अपने ईमान को बचाने के लिए गार में पनाह ली। जवाब दुरुस्त है। क्लास 6C, आपसे सवाल है कि हजरत आदम की दुआ जो भी एक बच्चे ने सुनाई थी, बल्कि शायद 6C ने ही वो उसका दुरुस्त जवाब दिया था। हजरत आदम की दुआ कुरान की किस सूरत में मौजूद है? आ जाए। सूरत अल-अराफ। जवाब दुरुस्त है, वेरी गुड। अब गर्ल्स की बारी है। गर्ल्स से सवाल है कि हदीसे कुदसी किसे कहते हैं? यस, आ जाए। इसी कुदसी उसे कहते हैं जो अल्लाह ताला के मफ़ून और अल्फाज अक्सर सल्लम के हों। ठीक, वेरी गुड, जवाब दुरुस्त है। यानी कि अल्लाह ताला की बात रसूल अकरम की जुबान से अदा होगी, उसे हदीसे कुदसी कहा जाता है। अब क्लास 6A वो तो आउट है। अब सिर्फ क्लास 6B, C और गर्ल्स इनका मुकाबला है। क्लास 6B, अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आप आ जाओ, यस, एक आप आ जाओ जी। रिपीट है, दोबारा आ रहे हैं। आप पहले आए थे? नहीं, दोबारा नहीं आओगे। ये सर चेक करना है। शिरक है। जवाब दुरुस्त है। क्लास 6C, हदीस मुबारका में जन्नत के कितने दरवाजों का जिक्र है? आप आ जाओ, ये चश्मे वाले आप आ जाओ। जवाब दुरुस्त है। अब गर्ल्स से सवाल है, रिया का क्या मानी है? ये पीछे आप आ जाओ। दिखावा। वेरी गुड, जवाब दुरुस्त है। कोई भी ऐसा काम जो हम नेक अमल करें अल्लाह की बजाय लोगों को दिखाने के लिए कि लोग हमें नेक समझें, उसे दिखावा कहते हैं, और अरबी में उसे क्या कहते हैं? रियाकारी भी कहते हैं। दोबारा रिपीट, क्लास 6A आप आउट हो। क्लास 6B से क्वेश्चन है, कौन सा अमल ऐसा है जो इंसान को नेकी की तरफ बुलाता है? लास्ट पे
लास्ट वाला बच्चा आ जाओ, जल्दी आ जाओ यार, अगर सवाल की समझ ना आया करे तो बता दिया करें, रिपीट हो जाएगा। रिपीट कर दें। कौन सा ऐसा अमल है जो इंसान को नेकी की तरफ बुलाता है, यानी कि नेकी की तरफ माइल करता है, उस अमल से इंसान नेकियों की तरफ ज्यादा गामजन हो जाता है? सच। जवाब दुरुस्त है। अब गर्ल्स, आपसे सवाल है कि मुसलमान के अच्छे सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? गर्ल्स की बारी है, वही बताएंगे, आप गर्ल्स। खामोश रहना है। आप बताएंगे तो आप खुद ही मुकाबला हार गए हैं ना। आप वालिदा। बता रहे हैं। वेरी गुड, वालदा, यानी कि मदर। अब क्लास 6B से क्वेश्चन है, क्लास 6C। हदीस मुबारका में 5 नमाजों की अहमियत के लिए क्या मिसाल दी गई है? आ जाए। ठीक है, जवाब दुरुस्त है। नहर से मिसाल इसे दी गई है कि अगर एक आदमी नहर में उसके घर के साथ नहर हो और वो 5 वक्त उसमें नहाता हो तो वो बंदा उस पे ऊपर मैल कुचैल नहीं रहेगी, साफ सुथरा हो जाएगा। इसी तरह नमाज पढ़ने वाला बंदा भी गुनाहों से साफ रहता है। अब क्लास 6B, इयादत से क्या मुराद है? इयादत से क्या मुराद है? 6B इशारा करेंगे किसकी तरफ करेंगे। आ जाए बच्चे, आपके हुए हैं। ये रिपीट हो रहा रिपीट है, वापस चले जाएं। मिस, ये रिपीट है, वापस चले जाएं। दूसरा जाओ, रिपीट नहीं आएंगे। जिस बच्चे ने एक बार जवाब दे दिया वो दोबारा नहीं दे सकता। जो बीमार हो उसकी इजाजत करने जाना सिर्फ बीमार की किसी बीमार की खबरगिरी करना, उसकी हालत के बारे में पूछना, ये क्या कहलाता है? इयादत। वेरी गुड, जवाब दुरुस्त है। C, शाम की दुआ। शाम की दुआएं जो मसनून मज़कूर हैं अहादीस में, शाम के वक्त जो दुआएं की जाती हैं वो किस वक्त की जाती हैं या किस नमाज के बाद पढ़ी जाएंगी? ये रिपीट तो नहीं है मिस? नमाज मगरिब। वेरी गुड, जवाब दुरुस्त है। नमाज मगरिब के बाद पढ़ी जाती हैं। गर्ल से सवाल है, तौहीद से क्या मुराद है? तौहीद से क्या मुराद है? बहुत आसान सवाल है। अल्लाह को एक मानना। जवाब दुरुस्त है, लेकिन अल्लाह को एक मानना भी और इसके अलावा किसी और की बंदगी न करना, ये तौहीद है। ठीक है, किसी की और की इबादत न करना, इसमें शामिल करेंगे आप जवाब को। वैसे ये जवाब दुरुस्त है। क्लास 6B, तौहीद का पहला असर इंसानी जिंदगी पर क्या होता है? तौहीद का पहला असर इंसानी जिंदगी पर क्या होता है? हम जब तौहीद के कायल हो जाते हैं, अल्लाह को एक मानते हैं, हमारी जिंदगी में क्या असर आता है? Effect of tawheed on human life। देखिए ना, जहन में सोचे ना, जब तौहीद को हम मानने वाले होंगे तो हमारी क्या हालत होगी, हमारा दिल क्या कह रहा होगा, हमारी सोचें क्या होगी।
चले सर गिनना शुरू करें जी। काउंट शुरू करें। काउंट शुरू बस आ गए। चलो आ जाओ। ये बस पहले ठीक है, आ गया। अब वो बच्चा जवाब देने के लिए आ गया। अल्लाह ताला को एक माना और उसकी इबादत करना। नहीं वो तौहीद का मतलब है, तौहीद से इंसानी जिंदगी पर क्या असर होगा? सर का सवाल है कि तौहीद का इंसानी जिंदगी पर क्या असर है? दोबारा तो जवाब नहीं दे सकते आप। क्लास 6 से यही क्वेश्चन अब क्लास 6C से है कि तौहीद का इंसानी ज़िंदगी पे क्या असर होता है। हम अल्लाह को एक मानते हैं तो उससे हमारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी सोचों में क्या फ़र्क पड़ता है। ये बच्चा आ जाए। उसका सर 0 हो गया, ये इजाफी है, उसका 0 कर दें उसका लास्ट। इंसान का दिल पुरसुकून होता है। जवाब दुरुस्त है। जबरदस्त। तौहीद के मानने से आदमी पुरसुकून हो जाता है। तौहीद के मानने से क्या होता है, इंसान का दिल मुतमईन हो जाता है, पुरसकून हो जाता है। अब गर्ल से क्वेश्चन है कि तौहीद का मुतजाद क्या है। मुतजाद का मतलब होता है उलट, अपोजिट। अपोजिट। जवाब दुरुस्त है। शिर्क। शिर्क का मतलब होता है अल्लाह के अलावा किसी की भी इबादत करना। वो क्या कहलाता है? शिर्क। कुरान की आयत किसी को पता है कि शिर्क के मुताल्लिक क्या है? जी ये बच्ची उधर जाके बताएगी जी, कुरान क्या शाबाश। कहता है शिर्क का। आप सर मोबाइल पे कर दें, मोबाइल आप सर साहब पे लगा। यकीनन शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। इन्ना शिरका ला जुल्मुन अजीम। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये नंबर पूछ देना नंबर। अभी जी ये नहीं, ये तो वैसे क्वेश्चन बस शाबाश मिलेगी इसको। अच्छा, क्लास 6B से 2 क्वेश्चन गलत हो गए क्लास 6B के। जी 2 हो गए। दो गलत हो जी चुके पहला हैं। एक गलत था, फिर लास्ट पे भी गलत था। अब क्लास 6B भी आउट है। अब मुकाबला है सिर्फ गर्ल्स का और क्लास 6C का। अब क्लास 6C से क्वेश्चन है कि अकीदा तौहीद यानी कि तौहीद के बारे में कुरान मजीद की किसी एक आयत का तर्जुमा बयान करें। शाबाश 6B। कोई कुरान की एक आयत या छोटी सूरत जो कुरान अल्लाह ताला की तौहीद पर हो। बहुत आसान सवाल है। शाबाश 6C। बेशक तर्जुमा बता दें, अरबी अगर नहीं आती। चलो शर्माए नहीं, आजो बेटा आगे, आजो। आगे। अगर आपको किसी को जवाब आता है शर्माया मत करें। जमीन और आसमान में अल्लाह के सिवा और माबूद नहीं रहते। ठीक है तो ठीक है सही। सर, ठीक है। ठीक है वो दुरुस्त है। चलो तौहीद और रसालत की जो गोई है वो मुख्तलिफ मुकामात पे है। अल्लाह ताला खुद तौहीद और रसालत की गोई दे रहे हैं। अच्छा, गर्ल से सवाल है कि अल्लाह ताला की कोई सी 4 सिफात बयान करें। सिफात का मतलब पता है ना आपको? ये क्वेश्चन नहीं है। सिफात का मतलब पता है आपको? सिफात कहते किसे हैं, मतलब इसका क्या होगा? क्वालिटीज, खूबियां। किसी भी इंसान में या किसी हस्ती में कोई भी खूबी होगी तो उसको उसकी खसाइल कहा जाएगा या खसूसियात। तो ये अब हम अल्लाह ताला की 4 सिफात कोई बयान बता सकता है? ये जो अल्लाह के 99 नाम है ना, ये सिफाती नाम है। 4 सिफात बयान करनी है। 4 सिफात। 4 सिफाती नाम भी आपको याद हो तो वो वही सिफात है। यही तो सिफात है ना, ये सिफाती नाम है। रहमान, अर्रहीम, मालिकुल कुद्दूस, कदीर। गुड, जवाब दुरुस्त है। सूरह फातिहा अल्लाह ताला की 4 सिफात बयान करती है। एक अल्लाह, दूसरा रब्बुल आलमीन, जो सारे जानों का रब है, कायनात की हर चीज़ का रब है। तीसरा अर्रहमान और चौथा अर्रहीम। सूरह फातिहा जो है
ये 4 सिफात बयान करती है। क्लास 6C, रसूल किसे कहते हैं? रसूल किसे कहते हैं? अरे बच्चे शाबाश, सोचते जाओ करेक्ट जवाब देने के लिए। बुलंद आवाज में। रसूल का मतलब है पैगाम पहुंचाने वाला। और कोई बच्चा बता सकता है? बी का है, बी का ना सर, ये बी है, सी है, ये सी सी है। का कोई बच्चा बुलाएं सर। सी वाला आ जाओ बेटा। हसन आ जाओ, हसन। ये भी तो सी है। ये सी थी सर। ये सी थी। सी है ना, ये भी मतलब सी तो है ही सी है ना। हाँ, सी और गर्ल्स का मुकाबला सर। रसूल उसे कहते हैं जो जिसे अल्लाह ताला नई शरीयत दे। गुड है, जवाब दुरुस्त है। रसूल का लफ्जी मतलब होता है भेजा गया, जिसे अल्लाह ने भेजा हो, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैसेंजर। मैसेंजर कहते हैं ना। तो रसूल का मतलब है कि ये अल्लाह की तरफ से भेजा गया। नबी का क्या मतलब होता है? वो सवाल वैसे गर्ल्स से पूछते हैं, नबी कौन होता है? ये रिपीट नहीं हो रही? खबर देने वाला। शाबाश, गुड, जवाब दुरुस्त है। अल्लाह ताला की तरफ से जो खबर देता है उसको नबी कहते हैं। सर नबी और रसूल में फर्क कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन वैसे बगैर क्वेश्चन के पूछते हैं सर बगैर क्वेश्चन के। ऑल क्लासेस 6A से लेकर C गर्ल्स तक कोई बता सकता है कि नबी और रसूल में क्या फर्क है? और किसी नबी का नाम बताएं, रसूल का नाम बताएं। जो नबी भी है और रसूल भी है। जी आप खड़े हो जाओ। यस, आ जाइए, शाबाश। रसूल वो होते हैं जिन पर वही नाजिल होती है और नई शरीयत लेकर आते हैं, और नबी वो होते हैं जिन पर वही नाजिल होती है और नई शरीयत नहीं लेकर आते। वो सब का रसूलों की शरीयत की तबलीग करते हैं। वो पिछली शरीयत थी, एक्सटेंशन करते हैं, उसी पे कायम रहते हैं। ये जवाब वैसे काउंट नहीं है। शाबाश है आपके लिए, ठीक है। अब दोबारा क्लास 6C से है ना। 6C से क्वेश्चन है कि सबसे पहले पैगंबर कौन थे? अब पैगंबर के लफ्ज का मतलब किसको पता है? किस किस को पता है पैगंबर किसे कहते हैं? नाम सर, ये क्वेश्चन नहीं है, पूछ रहा हूं आपसे। पैगंबर के लफ्जी मतलब का किस किस को पता है? एक बच्ची को पता है, हाथ खड़ा करें सिर्फ। पैगंबर भी नबी को कहते हैं। पैगंबर यानी कि पैगामबर, पैगाम ले जाने वाला। जैसे नबी को अरबी में कहते हैं अल्लाह का पैगाम लाने वाला, ऐसे ही पैगंबर फारसी में कहते हैं, नबी का तर्जुमा है फारसी में, नबी को फारसी में पैगंबर कहते हैं। तो अल्लाह ताला के सबसे पहले पैगंबर कौन थे? क्लास 6C से क्वेश्चन है। आ जाओ बच्चे। आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जवाब जवाब दुरुस्त है। अब गर्ल्स से क्वेश्चन है, मोजिजा मिरेकल किसे कहते हैं? पीछे आपसे पीछे जो है गर्ल्स ने लगता है तैयारी सही की हुई है। अच्छी तैयारी है। अल्लाह ताला की तरफ से इंसानियत को मौजूदा कहा जाता है। ठीक है, दुरुस्त है जवाब, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। मतलब जवाब दुरुस्त है। जो मौजा है ये नबी या रसूल जो है ना अल्लाह ताला उसको अता करते हैं, ठीक है। अब क्लास 6C से क्वेश्चन है, वही किसे कहते हैं? वही किसे कहते हैं?
ये रिपीट नहीं आएगा बच्चे। आप लोग हार गए तो अभी तकलीफ हो रही है। आप भी रिपीट हो। रिपीट नहीं होना चाहिए। नहीं वो तो इजाफी क्वेश्चन था। वो जाती है अब काउंटिंग शुरू कर दें जी 1 2 3 कहाँ से करते हैं सर टाइम देखना ना काउंटिंग शुरू करो हाँ बोलें टाइम इनका खत्म हो गया सर टाइम खत्म है, आपका जवाब गलत है। जवाब बता दें वही गर्ल्स से पूछते हैं वैसे गर्ल्स इसका नंबर नहीं होगा इनका हाँ नंबर नहीं होगा। वही किसे कहते हैं? शाबाश राजू बच्चे। बच्चे ये जवाब रिपीटेड भी दे सकती है, कोई भी बच्ची दे सकती है। अल्लाह ताला ने अपना पैगाम अपने पैगंबर को वही के जरिए नाज़िल किया। माशाल्लाह जवाब दुरुस्त है। वही अल्लाह ताला का पैगाम है जो अल्लाह ताला, जैसे हम नबी को क्या कहते हैं? जो अल्लाह का पैगाम पहुंचाता है। पैगंबर का मतलब है पैगाम पहुंचाने वाला। तो अल्लाह ताला अपना पैगाम नबी या रसूल तक कैसे जो पहुंचाते हैं? वही के जरिए। अब क्लास गर्ल्स से सवाल जो इनका अपना क्विज का क्वेश्चन है वो ये है कि इबादत इंसान के दिल पर क्या असर डालती है? इबादत इंसान के दिल पर क्या असर डालती है? आ जाओ नहीं वो रिपीट हो पहले खैर है आज जो नहीं रिपीट नहीं दिल्ली स्कूल मिलता है। क्या वेरी गुड जवाब दुरुस्त है। दिली सुकून मिलता है, दिल में ईमान की ताकत पैदा होती है। इसकी हकायत है अभी सर ये अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइनुल कुलूब बेशक अल्लाह का जिक्र जो है वो दिलों को मुतमईन करता है ये मैम इस 6C के 2 सवाल गलत हुए हैं। एक हुआ है अभी ये गलत हुआ है, अभी चल रहा है। बस एक के फासले पे खड़े हैं एक के पास। अच्छा क्लास 6C आपसे बड़ा आसान सवाल पूछता हूँ। इस्लाम में इबादत की कौन कौन सी अक़साम हैं? इबादत की कौन कौन सी अक़साम हैं? किस्में कितनी हैं? काइंड्स अगर उन्हें हम क्लासीफाई करें, क्लासिफिकेशन करें तो कितनी हो जाएंगी? आवाज मत करो ये बिलाल है इसको खैर है रिपीट किया है वैसे मेरे ख्याल में आपने चारों को शुरू किया है चारों को ये जब रिपीट नहीं आएगा। कोई और बचा है? वो अभी बचा ही कोई नहीं है सारे ये आखिरी चार है नमाज रोजा ज़कात हज। बहुत ही अभी क्वेश्चन आपका बाकी है। इबादत की कितनी इक़साम है? ये अरकान इस्लाम है यार ये बात इबादत तो कहीं इसमें आता है अगर आप सोच लें जवाब के अंदर ही है, इसलिए अभी आपको एक मौका और देते हैं। बस सर नहीं इनको बस गलत हो गया बस गलत हो गया। अब यही सवाल गर्ल से है। बेशक रिपीट आप आ जाएंगे नहीं खैर है ये ये रिपीट नहीं है ये कोई नहीं खैर है वो काफी सवाल है वो रिपीट नहीं तीन इक़साम हैं, कौन कौन सी? फर्जी इबादत, सुन्नती इबादत, नफली इबादत। जवाब दुरुस्त है। फर्ज इबादत जो हर हाल में करना मुसलमानों के लिए फ़र्ज है। सुन्नत वो इबादत हैं जो अल्लाह के रसूल करना पसंद फरमाया करते थे। वो इबादत भी हो सकती है, कोई और अमल भी हो सकता है। कोई एक सुन्नत बता सकता है जो इबादत में यानी कि नमाज रोज़ा में शामिल नहीं है आम जिंदगी में?
जी बताएं बेटा। मसवाक, वेरी गुड। हम मसवाक करते हैं जो नमाज का हिस्सा नहीं है, किसी भी बात का हिस्सा नहीं है, लेकिन सुन्नत है, ठीक है। और नफल इबादत, ये वैसे इजाफी क्वेश्चन है, नफल इबादत किसे कहते हैं? जी बताएं बेटा, इधर आके बताओ। जो अभी बच्ची ने आंसर दिया। ये इजाफी क्वेश्चन है। सर जो पहले बच्ची ने वॉइस की जगह आंसर दिया वो भी काफी था। उसके इजाफी बाद क्वेश्चन है। सर वो जो सीन आप नहीं दिया वो क्लासिक से आउट होगी। हो गई है। गर्ल्स नफली इबादत वो होती है जिनकी पढ़ने से सवाब मिलता है, नहीं पढ़ने से गुनाह नहीं मिलता। जबरदस्त। दुरुस्त है जवाब। नंबर फोटो करेंगे सबसे ज़्यादा नंबर 6 जजेस बताएंगे कि विनर कौन सी क्लास है। जी गर्ल्स वाला गर्ल्स है। सबसे ज़्यादा नंबर गर्ल्स के हैं। नॉमिनेट करना है। तीसरे नंबर पे भी, दूसरे पे भी बताएंगा इसको। सी बोल कर। दूसरे की सी 6C है तीसरे पे, बी और आखिर में ए है। ये सर बिल्कुल लिखा है। इसके रिजल्ट आपने संभाल के रखने हैं। रिजल्ट आपने वाले करना है जी, देख के सारा। आज जो पहले वाला ने ये